हाउ टू गेन रिस्पेक्ट एज अ मैन। तुम ये चीज एक ऐसे आदमी से सुन रहे हो जिसे शुरुआत में किसी ने 1% की भी रिस्पेक्ट नहीं दी थी और इस समय वो सबसे रिस्पेक्ट पा रहा है। मैं व्यूज के लिए कोई ऐसी वीडियो नहीं बना रहा हूं कि आके बस मेरी बात सुन लो। सबसे पहले मैं तुमको एक ढंग की स्टोरी बताता हूं। जो पिक्चर तुमने सबसे पहले थंबनेल में देखी थी, जब मैं बहुत ज्यादा मोटा था, उस समय हर एक इंसान मेरा भाई, मेरी बहन, जितने भी लोग थे, सब लोग मुझको चिढ़ा रहे थे कि ये मोटा हो गया है, ये कुछ कर नहीं पाएगा, ब्ला 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 ब्ला। मैं जब भी कुछ बोलता, ये लोग हर समय मेरा मजाक बनाते रहते। मैं स्कूल में जाता तो फिर वहां पर भी मुझे हर एक समय बुली किया जाता, हर एक जगह बस मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था। मुझे कहीं पर भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। सब लोग मुझको मोटा कह रहे थे। स्कूल में भी मैं कुछ बैठ के पढ़ रहा हूं, लोग मुझको पीछे से मार रहे थे। जब भी मैं कोई चीज बोल रहा था तो मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया जा रहा था। उस समय मेरे पास कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी, ये मैं गारंटीड देके बोल सकता हूं। और इसी चीज ने इसके लिए मैं ग्रेटफुल भी हूं कि उस समय मेरे पास कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, क्योंकि आगे पता चल जाएगा कि आखिर मैं इस चीज के लिए क्यों ग्रेटफुल हूं। फिर उसकी वजह से मेरे पास एक फायर आया कि मुझको रिस्पेक्ट गेन करनी है, अपने आप को चेंज करना है। एक मैन को बस रिस्पेक्ट चाहिए, और अगर उसके पास वो चीज नहीं होती है तो फिर उसके पास एक फायर आती है रिस्पेक्ट को गेन करने की। फिर वहां से मैं एक्सरसाइज करना शुरू किया, अपना बिजनेस बिल्डअप करना शुरू किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो लोग ये काम गर्ल्स के लिए, मनी के लिए, स्टेटस के लिए नहीं कर रहे हैं, पर जो काम मैं उस समय कर रहा था, जो इस समय भी कर रहा हूं, वो स्टेटस, रिस्पेक्ट, इन सारी चीज के लिए कर रहा हूं। थोड़ा बहुत दूसरों की वैलिडेशन के लिए भी कर रहा हूं। ये थोड़ा बहुत ट्रॉमा मेरे अंदर है। फिर जब मैंने जब मैं ये सारा काम करना शुरू कर दिया, बीच में सब लोग मेरी और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। पहले एक एवरेज बेसलाइन यहाँ पे थी, फिर जब मैं अपने आप को धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर दिया, जो एवरेज बेसलाइन थी डिस्पेक्ट वाली, वो और गिर गई। पर अभी जब भी मैं जिम में जाता हूं, सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। ये वीडियो आज मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि आज मैं जिम में था। फिर वहां पर क्या हुआ था भूल गया। हाँ, वहां पर मैं और मेरा एक पार्टनर है, हम दोनों पंजा लड़ा रहे थे, बस आर्म रेसलिंग कर रहे थे। और बहुत सारे और लोग आ गए कि भाई मुझको करनी है, मुझको करनी है। सब लोग मेरे साथ कर रहे थे। फिर सब लोग वहां पर मुझसे हार जा रहे थे। आधे जिम मेंबर वहां पर आ गए। मैं सबको जानता हूं, बहुत ज्यादा सोशलाइज करता हूं, कितना कूल हूं मैं। तो फिर आधे लोग वहां पर आ गए। वहां पर मेरी एज की बात हो, ठीक है, आखिर मेरी एज क्या है, अब मैंने एज अपनी रिवील नहीं की है। पर जब सबको मेरी एज वहां पर पता चली, कोई अपनी बात पे कोई मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। 5 से 6 लोग आए, बोलते तुम अपना आधार दिखाओ। मैंने उनको अपना आधार दिखाया, फोटो दिखाई, और वो लोग पूरे पूरे डिस्टर्ब हो गए। सबने बोला भाई तुम क्या। उस समय जो मेरे पास रिस्पेक्ट थी, वो रिस्पेक्ट अभी तक मेरे पास है। अब मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी स्टोरी डालता हूँ, कैसे मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ, मनी के प्रूफ और बहुत सारी चीज। उसको बहुत सारे लोगों ने देखा और मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद मुझे तभी ये चीज रियलाइज हुई कि पहले मैं कैसा था और अभी मैं कैसा हो गया हूँ। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि एक लड़का था जो मेरे साथ, मेरा भाई मान लो, तो वो भी मेरे साथ था। फिर जब मेरे पास कोई भी जीरो रिस्पेक्ट थी, तो फिर वो एकदम अचल लेवल पे था। और अभी वो वो कहते हैं ना, एक बार जो चक्र होता है वो पूरा पूरा घूमता है, और वो चीज पूरी पूरी उल्टी हो गई। और इसीलिए अगर तुम इस समय बहुत बेकार पोजीशन पे हो, जहां पर तुम्हारे पास कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर इसका मतलब तुमको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। शायद इस समय तुम ना होगे, उसके लिए ग्रेटफुल ना हो, पर फ्यूचर में आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद तुम उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओगे। अब मेरे वीडियो का ये पॉइंट है कि आखिर तुम कैसे बस 90 डेज में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई मेंटरशिप नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम लगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, और इसीलिए मैं अपने प्रोडक्ट को पिच करूंगा।
क्योंकि मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। तो अगर तुमको अपना पहला 50,000 अर्न करना है तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे जाके एक फ्री गाइड को देख सकते हो, जहां पर मैं तुमको बताऊंगा कि आखिर मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूंगा। फिर तुम मुझसे एक फ्री कॉल बुक कर सकते हो। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो अभी डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे क्लिक करो। फिर अगर तुमको रिस्पेक्ट गेन करनी है तो ये सिंपल फंडामेंटल समझो कि आखिर रिस्पेक्ट क्या करने से आती है। बस 3 चीजों से, जिसको हर एक मैन की नीड होती है। फिजिक, लाइक एक अच्छी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। अगर ये तीनों चीज तुम्हारे पास है तो फिर तुम्हारे पास एक ढंग की रिस्पेक्ट आएगी। पर अगर तुम तीनों चीजों की, लाइक बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो लोग तीनों चीजों के ऊपर एक साथ फोकस करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से वो लोग कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाते हैं और एक बार को बर्न आउट फील करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं जो है सबसे पहले हेल्थ पे फोकस किया, उसके बाद रिलेशनशिप पे और उसके बाद मनी पे। धीरे धीरे ये चीज इंप्रूव होती है। तो अगर तुम इन तीनों चीजों पर एक साथ फोकस करना शुरू कर दोगे, तुम कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तुमको एक चीज चूज करनी पड़ेगी, उसमें लाइक तुमको शायद 30 दिन, 40 दिन या फिर 6 महीने देने पड़ेंगे, जिसके वजह से तुम उस पर बेस्ट बनोगे। फिर बस उस चीज को तुमको मेंटेन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम दूसरी चीज की तरफ आओगे। पर अगर तुमको बहुत सारे लोगों से रिस्पेक्ट गेन, लाइक अगर तुमको बस ये चाहिए कि ज्यादातर लोग 90% ऑफ एवरेज लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तो फिर तुम इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज में भी कुछ कर लेते हो, तो फिर 90% ऑफ एवरेज लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। बस जो गलती 90% ऑफ लोग करते हैं, जब वो लोग इन जर्नी, लाइक सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को शुरू करते हैं, तो फिर वो लोग इन तीनों चीजों के ऊपर, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, इन तीनों चीजों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। पर तुमको बस एक चीज के ऊपर फोकस करना है। और अगर मैं कहूंगा अगर तुमको शुरू करना है तो फिर तुम हेल्थ से शुरू करो। लाइक अगर तुम्हारे पास एक अच्छी फिजिक नहीं रहेगी, एक डिसेंट हेल्थ नहीं रहेगी, तुम ना अच्छा बिजनेस बिल्डअप कर पाओगे, ना किसी अच्छी रिलेशनशिप में आ पाओगे, जो भी चीज है। तो अगर तुम लाइक ज्यादातर, पता नहीं मेरे फोरम क्या हो गया, अगर तुम ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे तो सबकी जर्नी बस हेल्थ से ही शुरू होती है, मेरी भी और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की। अभी शायद तुम उस फेज में होगे और धीरे धीरे तुम ग्रो करोगे। पर अगर तुम तीनों चीजों के ऊपर एक साथ फोकस करना शुरू कर दोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लाइक अभी जो मेरी हेल्थ है वो एकदम मेंटेन है, रिलेशनशिप एकदम नीचे है और बिजनेस टॉप पे है। कभी मेरी हेल्थ जो है सबसे टॉप पे थी। तो तुमको तीनों चीजों पर अलग अलग टाइम पे एक चीज के ऊपर मंक मोड की तरह फोकस करना है, और ये चीज तुमको चूज करनी है तुम किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहते हो। जितने भी घटिया यूट्यूबर्स हैं, ये लोग बोलेंगे लुक मैक्सिंग करो, पता नहीं क्या क्या करो, ये प्रिंट ऑन डिमांड का, लाइक ये सारे यूट्यूबर्स कुछ जानते नहीं हैं और बस चाहते हैं कि तुम उनका घटिया कोर्स खरीद लो। पर लुक मैक्सिंग करने से, कोई प्रिंट और डिमांड का बिजनेस खोलने से तुम्हारी रिस्पेक्ट भी इंक्रीज नहीं होगी, तुम्हारी लाइफ भी इंक्रीज नहीं होगी। अगर तुमको बहुत फास्ट प्रोग्रेस बनानी है तो फिर तुमको एक कोर चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सबको पता है कि वेट कम करना कितना सिंपल है, बस कम खाओ और ज्यादा चलो। पर तब भी वो काम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिंपल थिंग्स आर द हार्डेस्ट। लोग सोचते हैं कि मैं ऐसी चीज को चूज करूंगा जो लाइक किसी ने मुझको बताया नहीं है, यहाँ पर कोई सीक्रेट सॉस होगी। पर तुमको एग्जैक्टली पता है तुमको करना क्या है, बस तुम वो काम कर नहीं पा रहे हो, दैट्स इट। तुमको एग्जैक्टली पता है कि वो सिंपल चीज क्या है जो तुमको यहां से यहां तक पहुंचा पाएगी, पर क्योंकि वो सिंपल चीज है पर उसके साथ साथ हार्ड भी है। सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी, तभी तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो। तुम कोई और सीक्रेट सॉस ढूंढ रहे हो, लुक मैक्सिंग और पता नहीं क्या क्या चीज जो इजी है पर तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। तो फिर अगर तुमको सही में अपनी लाइफ को चेंज करना है, मैं ज्यादा यैप नहीं करूंगा, अभी लिखो पेपर में तुम किस स्टेज में हो, तुमको किस चीज के ऊपर फोकस करना है, और बस एक 20% चीज पे फोकस करो जो तुमको 80% रिजल्ट दे। अगर तुमको फिजिक के ऊपर आना है तो फिर हेल्थ के ऊपर तो अच्छा डाइट, स्लीप और एक अच्छा रूटीन, ना कि लुक मैक्सिंग और सारे घटिया काम। दैट्स इट। अभी तुमको चूज करना है कि तुम क्या चूज करते हो।